Okay, starting from very first lecture और पहला सवाल व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों चूज किया है। यानी कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। रिमेंबर वन थिंग, वी स्टडी इकोनॉमिक्स टू नो हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस in the economy. Remember one thing, all countries have resources in the form of land, in the form of labor, in the form of capital, in the form of entrepreneur. Or keep this thing in your mind, all these resources are available in limited quantity. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि first of all in economics we have to study कि what are the resources which are available in the economy, and after that we have to take decision related to that resources कि how to allocate that resources. यानी डेफिनेशन बहुत सारी है। अगर आप ये कहें we study economics, it is a process how to allocate resources in most efficient way, यानी in most better way, in most fruitful way कि वी ऑल इकोनॉमीज हैव रिसोर्सेज। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, all countries have the resources in the form of land, labor, capital, and entrepreneur. With the help of these resources, what you have to do, utilize them and produce goods and services to satisfy consumers. इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें ताकि हम क्या कर सके, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। पहला हमारे पास मकसद है कि वी स्टडी इकोनॉमिक्स सो दैट वी कैन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल विद अवेलेबल रिसोर्सेज। और अगर जरा समझे इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर वन थिंग, इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट कि दे मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। और अगर आपने लोगों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं किया तो इट विल क्रिएट क्योस इन द इकोनॉमी। क्योस का मतलब हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम्स विल बी देयर और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर सपोज करें कि पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ, पीपल हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू चाइना। देखिए पाकिस्तान का ब्रेकफास्ट अलग है, चाइना का ब्रेकफास्ट अलग है, पाकिस्तान का लंच अलग है, चाइना का लंच अलग है, पाकिस्तान का अगर डिनर अलग है, चाइना का डिनर अलग है, पाकिस्तान का लाइफस्टाइल अलग अलग है, चाइना का लाइफस्टाइल अलग है। लेकिन उनकी दोनों की गवर्नमेंट की क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वॉट एवर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी, यूटिलाइज देम to utilize them and produce goods and services so that they can satisfy the requirement of the consumers. और अगर आपके कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द इकोनॉमी। जैसे अगर सपोज कर ले कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, जो कि सुबह में नाश्ता हक की जो रिक्वायरमेंट अगर हमें नहीं मिले,
हम इसका एक बार इग्नोर कर देंगे, दो बार इग्नोर कर देंगे, तीन बार इग्नोर कर देंगे, लेकिन हर बार इग्नोर नहीं करेंगे। फिर क्या हो सकता है कि आपके पास क्या होगा, अगर आपको आपकी मर्जी की चीजें नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलना शुरू हो जाओगे, और आप बगावत कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आप क्राइम कमिट कर सकते हैं, आप सुसाइड कमिट कर सकते हैं, या आप मुल्क छोड़ के चले जाओगे। तो दैट्स वाई इन सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखिए, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, लैंड की अगर मैं बात करूं, एक तो ये लिमिटेड लैंड है। लैंड हमारे पास रिप्रेजेंट करता है हमारा फिक्स्ड एरिया, जो डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब इस फिक्स्ड एरिया में आपके पास वी हैव फार्म लैंड, वी हैव जंगल, वी हैव रिवर, वी हैव सी, वी हैव माउंटेन्स, वी हैव मिनरल्स। यही सारा कुछ आपके पास मोर और लेस हर कंट्री के अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी सो दैट वी गेट टू नो अबाउट आवर रिसोर्सेस, कि हमारे पास फिक्स लैंड कितना है, तो ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सके। अगर फार्म लैंड है तो कौन कौन से फ्रूट ग्रो कर सकते हैं। कि जब तक आपको रिसोर्सेज नहीं पता होगा, यू आर नॉट एबल टू टेक अ क्वालिटी डिसीजंस। ठीक है, चाहे समंदर हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज है हमारे पास अवेलेबल, उनको हमें यूटिलाइज करना इन मोस्ट एफिशिएंट वे। इसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर, सर लेबर किसे कहा जाता है? वर्कफोर्स। और ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड मेंटल and physical efforts in producing goods and services. All labor force, they provide mental and physical efforts in producing goods and services. Again labor, again हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इसको भी हमें एफिशिएंट वे में इस्तेमाल करना है। देन लैंड है, लेबर है हमारे पास, देन कैपिटल। कैपिटल हमारे पास अमाउंट which is needed to buy main made resources. For example, with the help of amount of investment, हमें मशीन्स परचेज करनी है, हमें इक्विपमेंट परचेज करना है, फर्नीचर परचेज करना है। तो विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आपको पता है इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर। देन वी हैव एंटरप्रेन्योर, पर्सन और ग्रुप who combine all factors of production and take risk. Remember one thing, again, we have limited entrepreneurs in our economy who are ready to take risks, who are ready to combine factors of production. So keep this thing in your mind. Ki first of all, we have to know about these resources which are available in the economy. And after knowing all the resources, then you are able to take the quality decision. याद रखिएगा, जब तक you have no idea about the resources, first of all, you must know what are the resources is available in the country. After that, you are able to take quality decisions. कि पता बात रिसोर्सेस मालूम होने के बाद आपको पता चलेगा कि how these resources can benefit an economy, and or how we can take maximum benefit from available resources. तो ये सारी चीजें पता होना हमारे पास लाजमी है। और ये हम क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं? बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन एवरी इकोनॉमी।